ओम। जागो रे जिन जागना, जागो रे जिन जागना, अब जागन की बात, फिर क्या जागे नानका, फिर क्या जागे नानका, जब सोगे पाँव पसार। जागो रे जिन जागना, गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारथ की, गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारथ की। कहे नानक हर भज मना, कहे नानक हर भज मना, जिन विध जल को मीत। जागो रे जिन जागना, जो प्राणी ममता तजै, लोभ मोह अहंकार, जो प्राणी ममता तजै, लोभ मोह अहंकार। कहे नानक आपन तरे, कहे नानक आपन तरे, औरन को लेत उबार। जागो रे जिन जागना, संग सखा सब तज गए, कोई न निभयो साथ। संग सखा सब तज गए, कोई न निभयो साथ। कहे नानक इस विपद में, कहे नानक इस विपद में, एक टेक रघुनाथ। जागो रे जिन जागना, सुख में बहु संगी भये, दुख में संग न कोई। सुख में बहु संगी भये, दुख में संग न कोई। कहे नानक हर भज मना, कहे नानक हर भज मना, अंत सहाई होय। जागो रे जिन जागना, अब जागन की बात, फिर क्या जागे नानका, फिर क्या जागे नानका, जब सोगे पाँव पसार। जागो रे जिन जागना। आज हम माता जी अभिलाष पाठक जी की स्मृति में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। उनके सुपुत्र रॉय एंड पॉल पाठक जी ने इस यज्ञ का आयोजन किया है, वे यजमान हैं आज के। तो इस परिवार का आर्य समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान है। माता जी का विशेषकर बहुत बड़ा योगदान रहा। वो ऑनरेबल प्रीस्ट भी थी यहाँ पे।
तो इस उपलक्ष्य में मुझे कुछ हम सभी से कहना है। हमने एक वाक्य, एक पंक्ति बार बार सुनी है, किस संग कीजे मित्रता सब जग जालनहार, निश्चल केवल है प्रभु उस संग कर लो प्यार। ये बात हम बार बार सुनते आ रहे हैं, बहुत बार सुन चुके हैं, लेकिन जो हमने इसको सुन के जिस तरह का जीवन अपना बनाया है, उसमें हम ये कहते हैं, मैं तो करूँगा मित्रता जो है चालनहार, मैं तो करूँगा मित्रता जो है चालनहार, किसने देखा है प्रभु क्यों करूँ उससे प्यार। ठीक है ना, हम इस तरह का जीवन जीते हैं क्योंकि हमें एक बेसिक ह्यूमन मेंटालिटी है, द थिंग्स विच आर मोर टेंजिबल they are easy to observe, easy to understand, easy to comprehend, and the things that are not tangible, they are hard to understand. So ईश्वर को जानने के लिए हमें विशेष प्रयास करना पड़ेगा क्योंकि ईश्वर टेंजिबल नहीं है। ईश्वर एक ऐसा तत्व है जो हमारी इंद्रियों से परे है, जिसको ना हम देख सकते हैं, जिसको ना हम छू सकते हैं, इसलिए उसके लिए हमें एक विशेष प्रयास करना पड़ेगा। तो मित्रता तभी होती है जब हमें ईश्वर के प्रति रुचि होगी, और रुचि तभी होगी जब हमें संसार के प्रति अरुचि होगी। जब तक हम इस संसार को प्रेम करते रहेंगे, चालनहार को प्रेम करते रहेंगे, मटेरियलिज्म में और इस तरह के जीवन में अपने आप को व्यस्त रखेंगे, तब तक हमारी ईश्वर के प्रति रुचि ही नहीं होगी, ईश्वर के प्रति प्रेम हो ही नहीं सकता। सो दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, द प्री रिक्विजिट, कि अगर ईश्वर से प्रेम करना है तो इस संसार के प्रति अरुचि पैदा करनी ही होगी और कोई रास्ता नहीं है। To give a simple example, let us talk about a job. अगर आपको एक जॉब से, जिस जॉब में आप हैं उसके प्रति अरुचि पैदा होने लग जाए, वो जॉब पसंद ना आए, तो आप दूसरी जॉब देखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जब तक आपको पहली जॉब अच्छी लग रही है, आप दूसरी जॉब क्यों ढूंढेंगे? दूसरी जॉब आप तभी ढूंढेंगे जब आपको पहली जॉब में अरुचि है। अब इस केस में क्या प्रॉब्लम है? We must have heard the two terms, one is quitting and one is getting fired from the job. अब quitting is always a better option than getting fired. ठीक है ना, जब आप क्विट करते हैं तो आप अपनी इच्छा से करते हैं, लेकिन जब आपको फायर किया जाता है तो आपकी इच्छा के विरुद्ध किया जाता है, आपको ज़्यादा कष्ट होता है, आप ज़्यादा दुखी होते हैं। तो ये जीवन भी इसी प्रकार का है। इस जीवन में से हमें ईश्वर एक दिन फायर तो करेगा ही, लेकिन बेहतर ये है, बेटर ये है कि उससे पहले हम खुद अपना मन, अपनी मानसिकता क्विटिंग की बना लें। हम अपना जीवन इस तरह से जिए, इतना त्याग पूर्वक जिए, कामना रहित जिए, कि हम स्वयं ही जब वह दिन आए कि हमें इस संसार को छोड़ना है, हम उसके लिए तैयार हों, हम उसके लिए रेडी हों। तो इसलिए इस भावना को ध्यान में रखते हुए आज एक वेद मंत्र के बारे में हम बात करेंगे। उस वेद मंत्र में ईश्वर के गुणों की चर्चा है, क्योंकि जो मित्रता है, जो जहाँ से मैंने बात शुरू करी थी, किस संग कीजे मित्रता सब जग जालनहार, निश्चल केवल है प्रभु उस संग कर लो प्यार। तो उस ईश्वर से मित्रता अगर हमें करनी है तो हमें पहले ईश्वर को जानना होगा। हम अगर किसी को जानते ही नहीं तो उससे मित्रता कैसे हो सकती है? बहुत बार हम पार्टीज़ में मिलते हैं, हमारे एक दोस्त बोलते हैं, ये मिस्टर वर्मा हैं, आप इनको जानते हैं, ये तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, ये तो मेरे बहुत खास दोस्त हैं। हम कहते हैं नहीं, मैं तो इनसे पहली बार मिला हूँ। तो जब आप किसी से पहली बार मिले हैं तो आप उनसे दोस्ती कैसे कर सकते हैं? जब तक आप उनको जानेंगे नहीं, उनके गुणों को नहीं जानेंगे, उनकी विशेषताओं को नहीं जानेंगे और उनकी विशेषताओं को वैल्यू नहीं करेंगे, तब तक आपकी इच्छा ही नहीं होगी उस व्यक्ति से, उस एंटिटी से मित्रता करने की, उसके करीब जाने की। तो इसलिए ईश्वर ने
जो वेद है, मैं वेद को ईश्वर की ऑटोबायोग्राफी बोलता हूँ, क्योंकि वेद ईश्वर ने लिखे हैं, अपने बारे में लिखे हैं। तो वेद में अगर ईश्वर अपने बारे में कुछ बता रहे हैं तो उससे ज़्यादा ऑथेंटिक और क्या होगा। वैसे तो बहुत से ग्रंथ हैं, लेकिन अगर वेद में ही ईश्वर अपने बारे में, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कुछ बता रहा है तो उससे बेटर ऑप्शन तो और क्या होगी। वो तो बिल्कुल प्रमाण युक्त है, उसमें तो हमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। तो एक वेद मंत्र है, अकामो धीरो अमृतः स्वयंभू रसेन तृप्तः न कुतश्च न्यूनम् तमेव विद्वान न विभाय मृत्यु आत्मानं धीरम अजरम युवानम। इसमें ईश्वर के बहुत से गुण, बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं। अगर हम उनको अपने मन से समझें तो हम नेचुरली ईश्वर के प्रति अट्रैक्ट होंगे, ईश्वर को जानने की हमारे मन में इच्छा बढ़ेगी। तो जो पहला शब्द इसमें है वह है अकामः, अकामो या अकामः। कामः हमें पता है, कामः बोलते हैं कामनाओं को, इच्छाओं को। हम सभी की बहुत सारी इच्छाएं हैं, लेकिन उस परम पिता परमात्मा की कोई भी इच्छा नहीं है, वह अकाम है। अब अकाम का अर्थ यह नहीं होता कि कोई भी इच्छा नहीं है। अकाम का अर्थ यह होता है कि अपने लिए कोई इच्छा नहीं है। ईश्वर में भी इच्छाएं हैं। ईश्वर की जो इच्छाएं हैं वह निष्काम है, वह कामना से रहित है, वह औरों के लिए है, वह परोपकार के लिए है। ईश्वर चाहता है कि हम सभी सुखी रहें। ईश्वर चाहता है कि हम सभी मुक्ति में जाएं। ईश्वर चाहता है कि हम पाप ना करें। ईश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन को और बेटर बनाएं। लेकिन ये सभी कामनाएं ईश्वर की अपने लिए ना होकर दूसरों के लिए है, औरों के लिए है और औरों के परोपकार के लिए है। इसलिए ईश्वर को कहा गया है अकामः। अब इसमें एक बात और जानने की है, जो मित्रता है वो समान गुण वालों में होती है। अगर आप किसी को फ्रेंड बनाना चाहते हैं तो आपको भी उस जैसा होना पड़ेगा, या थोड़ा सा तो सिमिलैरिटी होनी चाहिए। यू कैंट बी फ्रेंड्स विद समवन इफ यू हैव नो सिमिलैरिटीज। अगर आपकी हैबिट्स डिफरेंट हैं, अगर आपकी सोच डिफरेंट है, तो अगर ईश्वर अकामः है तो हमें भी अकामः बनना पड़ेगा। लेकिन हमारे में तो 3 कामनाएं ऐसी हैं जो ठूस ठूस के भरी हुई हैं, हमारे ग्रंथों में बार बार हमें बताई गई हैं। पहली क्या है? वित्तेषणा। वित्तेषणा मीन्स द डिजायर टू accumulate as much as materialistic possessions possible. It includes wealth, it includes houses, investments, और जो भी मटेरियलिज्म में आप बोल सकते हैं। आजकल गोल्ड का बहुत ज़्यादा ट्रेंड हुआ है, ठीक है ना। तो ये सारी क्या है? वित्तेषणा, कि मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए। ये वित्तेषणा हमें भरी रहती है 24 घंटे। दूसरी है पुत्रेषणा। पुत्रेषणा का मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है। ये भी एक मन में रहती है कि मेरे बच्चे हों। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वो बच्चे मेरी सेवा भी करें, वो मेरे अनुकूल हों, वो मेरी बात मानें, वो एंड तक मेरी रिस्पेक्ट करें, मेरे अनुसार चलें। तो इसको बोलते हैं पुत्रेषणा। यह भी अक्सर देखा गया है कि प्रत्येक मनुष्य में यह कामना भी बनी रहती है। तीसरी और अंतिम जो कामना है वह है लोकेशना। लोकेशना को बोलते हैं द डिज़ायर टू बी रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी। मेरी सब लोग इज्जत करें, जहाँ भी जाऊँ मेरी वाह वाह करें, मुझे अच्छा कहें। और स्वामी सत्यपति जी कहा करते थे कि संसार में ऐसे लोग तो देखे जाते हैं जिनमें वित्तेषणा नहीं है, ऐसे लोग भी देखे जाते हैं जिनमें पुत्रेषणा नहीं है, लेकिन ऐसा कोई विरला ही होता है जिसमें लोकेशना भी ना हो। लोकेशना इनमें से सबसे कठिन है। कोई संत है, महात्मा है, वो भी चाहता है कि उसके लोग पाँव छुएं, उसकी इज्जत करें, उसकी बात सुनें, उसको सुपीरियर समझें। तो इनमें से लोकेशना सबसे मुश्किल है। देखिए, हम सब ने ये 5 शब्द बहुत बार सुने हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हम हजारों बार सुन चुके हैं। अगर देखा जाए तो इसमें जो वित्तेषणा है उसका कारण क्या है? लोभ। जो पुत्रेषणा है उसका कारण क्या है?
मोह या राग, बिल्कुल ठीक है। और जो तीसरी क्या थी, लोकेशना, उसका कारण कोई बताएगा? लोकेशना का कारण अहंकार, ठीक है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसी से हमारा जीवन शुरू होता है और इसी में फंस के खत्म हो जाता है। और कितनी विडंबना है कि ज्यों ज्यों हमारी आयु बढ़नी चाहिए, हमें ये पांचों कम होने चाहिए, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा देखा जाता है कि ज्यों ज्यों हमारी आयु बढ़ती है त्यों त्यों हम में ये भी बढ़ते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं, और यही हमारे पतन का कारण बनते हैं। और यही ईश्वर से मित्रता ना होने का कारण भी बनते हैं। ईश्वर तो अकामः है और हम कामनाओं में धंसे हुए हैं। कल मैं कहीं पढ़ रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग एक पंक्ति मुझे पढ़ने को मिली, मैं आते हुए ज्ञानेश भैया को भी बता रहा था गाड़ी में। वो कहता, कामना का अर्थ ही यह है कि कुछ कमी है, कुछ न्यूनता है, कुछ अभी तृप्ति नहीं हुई है। वो अपने आप में ही ये दर्शाता है कि आप अभी फुलफिलमेंट की स्टेज पे नहीं हैं। तो जब तक हम ईश्वर की तरह अकामः नहीं होंगे, फुलफिल्ड फील नहीं करेंगे, तब तक हमारी ईश्वर से मित्रता कैसे होगी? तो अभी हमने अकामः के बारे में बात की। उससे जो दूसरा शब्द है धीरः, जो धीर शब्द है उसके 3 अर्थ हैं। धीर का पहला अर्थ है सर्वज्ञ, जिसको सब प्रकार से पूरा ज्ञान हो। धीर का दूसरा अर्थ है पेशेंस, और धीर का तीसरा अर्थ है दूरदर्शी, जिसको हम बोलते हैं कि जो फोरकास्ट या दूरदर्शी को हम क्या कहेंगे कि जो फोरसी कर लेता है आने वाले समय को भी। तो ईश्वर में ये सभी गुण है। ईश्वर में दूरदर्शिता है, ईश्वर में विद्वानता है, सर्वज्ञपना है और धैर्य है, धीरज है, पेशेंस है। अब हम अगर अपने जीवन को देखें, अब हम धैर्य का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम में कितना धैर्य है? हमें बिल्कुल भी धैर्य नहीं है। एक बहुत छोटी सी कथा स्वामी जी सुनाया करते थे कि एक किसी सेठ के घर कोई संत आए, तो उन्होंने कहा कि सुना है आपके पुत्र की, आपके बेटे की शादी हुई है अभी, तो मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैंने सोचा सारे परिवार को आशीर्वाद देता चलूँ। तो वो सेठ जी बोलने लगे कि आपको मैं सभी से मिलवा देता हूँ, पर मैंने पर्सनली आपसे 2 मिनट की बात करनी है, 1-on-1 इंडिविजुअली। तो वो कहते ठीक है। तो जब सेठ जी की वाइफ आई और उनका बेटा आया, डॉटर इन लॉ आई, तो सारे ही उनके कान में यही बोल रहे हैं कि हमें 2 मिनट 1-on-1 आपसे बात करनी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, पहले यही निपटा लेते हैं। तो पहले आपने जो बात करनी है वो कर लेते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। तो पहले जो ओनर ऑफ द हाउस था, जो फादर था, सेठ जी थे, उन्होंने कहा कि देखिए जब से बेटे की शादी हुई है तो ये तो बिल्कुल ही हमारा कहने से बाहर निकल गया है। ये हमारी कोई बात नहीं सुनता, सारा दिन इसका फोकस भी चेंज हो गया है, बिजनेस पे भी ध्यान नहीं है। तो अगर आप थोड़ा सा इसको 5 मिनट समझाएं जाने से पहले कि ये दोबारा ऑन ट्रैक आ जाए तो हमारा बड़ा लाभ होगा। तो वो गुरुजी बोलते ठीक है, मैं इससे बात करूँगा। उसके बाद बारी आई डॉटर इन लॉ की। तो वो कहती देखिए जी, मैं तो सब कुछ छोड़ के इस फैमिली की न्यू मेंबर हूँ, मुझे ये था कि मुझे अकोमोडेट किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा, लेकिन ये तो अभी भी मुझे अपने हस्बैंड से बात नहीं करने देते, अभी भी डोमिनेट करते हैं, अभी भी ये चाहते हैं कि वो वैसे ही जिए जैसे पहले जी रहा है। ठीक है ना? अब when he is in the next stage of life, some things will change, they have to accept that। तो मेरे सास ससुर को आप समझाना कि वो ऐसा ना करें, और मेरे हस्बैंड को भी समझाना। वो भी बहुत बार ऐसे ही कहता है कि नहीं मुझे पूछना पड़ेगा, ये चीज़ मैं बिना पूछे नहीं कर सकता, मैं ऐसे करूँगा। तो टू मेक लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जब सास की बारी आई उसने कहा बाकी तीनों को समझाना। जब बेटे की बारी आई वो तो कहता मैंने तो गलती कर दी शादी करके, दूसरी गलती ये कर दी कि आई एम लिविंग विद देम। ठीक है, मैं तो बहुत ही दुखी हूँ, मुझे तो तीनों से ने परेशान कर रखा है। तो उसके बाद जब चारों लोग गए उनके लिए खाना लेने, तो वो जो संत थे वो पिछले डोर से भाग गए। ठीक है, उन्होंने कहा कि अब मैं किस को क्या समझाऊंगा, इससे बेटर ये है कि मैं यहाँ से चला ही जाऊँ। तो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लैक ऑफ पेशेंस।
ठीक है ना। किसी में भी पेशेंस नहीं है, किसी में भी दूरदर्शिता नहीं है, किसी में भी विद्वता नहीं है उस चीज़ को समझने की। सभी अपना यही सोचते हैं कि जब बाकी सभी सुधर जाएंगे तो सिचुएशन विल गेट बेटर, आई विल बी द लास्ट वन टू इम्प्रूव माई सेल्फ। सो इसलिए ईश्वर से अगर मिलना है तो अपने आप पे काम करना पड़ेगा, अपने आप को ईश्वर तुल्य बनाना पड़ेगा। दैट इज़ ट्रू कि हम ईश्वर नहीं बन सकते, हमारे अपने बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, लेकिन इस ह्यूमन फ्रेम में रहते हुए हम जितना जितना ईश्वर बन सकते हैं उतना हमें बनना पड़ेगा। तो ईश्वर स्वयं ही आपका मित्र बन जाएगा। एक बहुत अच्छी पंक्ति, एक बहुत अच्छा वेद मंत्र है, उसमें ऐसा कुछ कहा गया है कि जब आप अपने आप को इम्प्रूव करते हैं तो ईश्वर स्वयं आपका मित्र बनता है। आपको भी उसे मित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। ही विल ऑफर हिज फ्रेंडशिप टू यू। अकामो धीरो अमृतः स्वयंभू। ईश्वर का जो तीसरा गुण है वह है ईश्वर अमृत है। ईश्वर मरता नहीं। मरता कौन है? जो पैदा होता है। जो पैदा होगा वही तो मरेगा, जो पैदा ही नहीं होता वो कैसे मरेगा? तो फिर हम कैसे करें कि हम ईश्वर जैसे बने, हम भी ना मरें? तो हमें इस बार तो मरना पड़ेगा क्योंकि हम पैदा हो चुके हैं। लेकिन अगर हम निष्काम कर्म करके, अपनी कामनाओं पे कंट्रोल करके, अपनी कामनाएं दूसरों के हित के लिए लगाकर ईश्वर तुल्य बनेंगे तो ईश्वर हमें इस जन्म मरण के दुख से भी छुड़ा देगा। तो हमारा ये जन्म तो हुआ है, अगला जन्म नहीं होगा, तो हम ईश्वर तुल्य बन सकते हैं, हम भी अमृतः बन सकते हैं। हमारा शाश्वत स्वरूप तो अमृत ही है, आत्मा तो अमृत ही है, लेकिन शरीर जो है उसके आत्मा से जो वियोग होता है उसको हम मृत्यु बोलते हैं। उससे भी हम बच सकते हैं अगर हम निष्काम कर्म करें। अमृतः स्वयंभू। स्वयंभू का अर्थ है उस ईश्वर को अपनी सत्ता, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है। हम तो बिना माता और पिता के सत्ता में ही नहीं आ सकते। हमें तो अपनी सत्ता के लिए माता पिता के संयोग की ज़रूरत है। उसके बाद जैसा कि मैंने पढ़ा है, सुना है, ओनली इन ह्यूमन स्पीशीज़ it takes so long for an infant to be independent. कई साल लग जाते हैं अपने आप की होश संभालने में, और कई अदर स्पीशीज़ में तो it takes hardly few hours or couple of days and then they are on their own. तो हमें तो कई कई साल अपनी सत्ता को जानने में ही लग जाते हैं। तो इसलिए जो ईश्वर है वह स्वयंभू है, उसको अपनी सत्ता में किसी की भी अपेक्षा नहीं है, किसी की भी ज़रूरत नहीं है। अकामो धीरो अमृतः स्वयंभू रसेन तृप्तः। वह ईश्वर आनंद रूपी रस में भरा हुआ है, यह हमें समझना है। 3 पदार्थ हैं, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। ये तीनों सत्य है। सत्य का मतलब एग्जिस्ट करते हैं, और जो इनमें से ईश्वर और आत्मा है ये चेतन भी है, और इन तीनों में से जो ईश्वर है उसमें आनंद भी है। प्रकृति और आत्मा में आनंद नहीं है। कुछ हद तक टेम्परेरी इन्फीरियर सुख तो हो सकता है, लेकिन आनंद नहीं है। तभी आपने सुना होगा हम ईश्वर को क्या बोलते हैं? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य चित्त आनंद। प्रकृति क्या है? सत्य। आत्मा क्या है? सत्य चित्त। ईश्वर क्या है? सत्य चित्त आनंद। और आत्मा का क्या काम है? उस प्रकृति को यूज करके उस सत्य चित्त आनंद तक पहुंचना, ना कि उस आनंद को और उस ईश्वर को सीढ़ी बनाकर उस और प्रकृति को हासिल करना। हम इसमें लगे हुए हैं अनफॉर्चुनेटली। तो जो ईश्वर है वह रसेन तृप्तः, ईश्वर आनंद से भरा हुआ है, और हम सभी को आनंद चाहिए। तो अगर आनंद चाहिए तो उस ईश्वर से मित्रता करनी पड़ेगी।
न कुतश्च न्यून, न मतलब नहीं, कुतश्च मतलब किसी भी प्रकार से, ऊन मतलब न्यून मतलब कमी। ईश्वर में किसी भी प्रकार से कोई भी कमी नहीं है। हम में बहुत सी कमियां हैं। तो फिर वही बात जो हमने जहाँ से बात शुरू की थी, अगर हमें ईश्वर से दोस्ती करनी है, अपनी कमियों पे काम करें, अपनी कमियों को कम करें, जितना हो सके कम करें, जितनी अपनी क्षमता के अनुसार हो सकता है कम करें। हमने गायत्री सप्ताह में भी एक पंक्ति बोली थी, इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग दैट यू हैवंट अचीव्ड बिफोर, यू हैव टू डू समथिंग दैट यू हैवंट डन बिफोर। ठीक है ना? तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी अपनी कमियों पे काम करने के लिए, अपनी कमियों को दूर करने के लिए। अगर हम भी चाहते हैं हम कहीं से ऊन ना रहें, कहीं से न्यून ना रहें, कहीं से कम ना रहें, तो हमें भी ईश्वर जैसा बनना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर में कहीं भी कोई भी कमी नहीं है। अकामो धीरो अमृतः स्वयंभू रसेन तृप्तः न कुतश्च न्यून तमेव विद्वान न विभाय मृत्यु। तम एव उस एक ईश्वर को, विद्वान न विभाय मृत्यु, आत्मानम धीरम अजरम युवानम। तो यहाँ आत्मानम शब्द पहले आएगा। आत्मानम का अर्थ है उस सर्वज्ञ परमपिता परमात्मा को जानने वाला, न विभाय मृत्यु, मृत्यु से नहीं डरता। मृत्यु से कौन नहीं डरता? जो ईश्वर को जानता है। अब आज आप सभी के लिए एक होमवर्क है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जानना एंड मानना। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन जानना एंड मानना। हम सभी मानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बिल गेट्स है, सभी मानते हैं, पर क्या बिल गेट्स को कोई जानता है? हम में से कोई नहीं जानता। इसीलिए ईश्वर को मानना बहुत स्थूल और बहुत सरफेस लेवल की बात है, लेकिन ईश्वर को जानने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा ईश्वर की खोज करनी पड़ेगी, ईश्वर के लिए समय लगाना पड़ेगा, जो कि हम नहीं लगा पाते अनफॉर्चुनेटली। तो जो ईश्वर को मानता है वह तो मृत्यु से डरेगा, लेकिन जो ईश्वर को जानता है वह मृत्यु से कभी भी नहीं डरता। और आप में से भी कुछ लोग बोल सकते हैं, हाँ मुझे, मैं भी नहीं डरता। ये कहने की बात है। अगर आप गहराई में जाएंगे, मृत्यु का क्या अर्थ है? मृत्यु का अर्थ है दुख। और क्या अर्थ है मृत्यु का? और तो कोई अर्थ नहीं है। और दुख से तो हम सभी डरते हैं। दुख तो कोई नहीं चाहता। कौन कहता है मैं दुख चाहता हूँ? और योग दर्शन में लिखा है अभिनिवेश क्लेश, बाकायदा ऋषियों ने लिख रखा है कि यह क्लेश सबको चिपका हुआ है। योग दर्शन में एक सूत्र आता है, शायद तीसरा सूत्र है दूसरे पाद का, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेश। तो जो पांचवा क्लेश है अभिनिवेश क्लेश, उसका नाम ही यही है, मृत्यु का भय। तो उस मृत्यु के भय से अगर आप बचना चाहते हैं, जिसको हम बोलते हैं सबसे बड़ा दुख, सारे दुखों का राजा, ठीक है ना, उससे अगर हम बचना चाहते हैं तो हमें उस ईश्वर को जानना होगा। उसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। एक वेद मंत्र बार बार कहता है, ना अन्य पंथा विद्यते अयनाय, इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। तो इस मंत्र में कुछ शब्द और बचे हैं, 2-3 ईश्वर के गुणों के बारे में ही, वो भी हम पूरा कर लेते हैं, मेरी बात उसके बाद समाप्त होगी। तमेव विद्वान न विभाय मृत्यु आत्मानम धीरम। धीर शब्द दोबारा फिर आया, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि ईश्वर में धैर्य है, ईश्वर में सर्वज्ञता है, ईश्वर में दूरदर्शिता है। आत्मानम धीरम अजरम युवानम, सिर्फ 2 शब्द बचे हैं, अजरम और युवानम। जर हमें पता है, जरावस्था हमें पता है, जिसको हम बोलते हैं वृद्धावस्था। तो वृद्ध जो होना है वह प्रकृति का गुण है, चेतन का गुण नहीं है। हमारा भी जो शरीर वृद्ध होता है, आत्मा वृद्ध नहीं होती। लेकिन हम क्योंकि अपने आप को शरीर से ही आइडेंटिफाई करते हैं अनफॉर्चुनेटली, इसलिए हम ऐसा मानते हैं कि मैं वृद्ध हो रहा हूँ।
अगर हम अपने आप को आत्मस्वरूप माने तब तो हम वृद्ध नहीं हो रहे। ये तो एक शरीर का धर्म है, प्रकृति का धर्म है। प्रकृति में तो चेंज कॉन्टिन्यूस होती ही रहती है। तो जो ईश्वर है वह अजरम है, वह अजर है, उसको जरा अवस्था, वो जीर्ण नहीं होता, उसमें कोई भी किसी प्रकार का बुढ़ापा नहीं आता। क्यों? क्योंकि वह प्रकृति से परे है, वह एक चेतन तत्व है। हमें अनफॉर्चुनेटली प्रकृति का साथ चाहिए अपनी एग्जिस्टेंस के लिए। आत्मा को अगर अपने आप को जानना है और परमात्मा को जानना है तो प्रकृति से बना शरीर चाहिए, पर ईश्वर को तो नहीं चाहिए। ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, हम अल्प शक्तिमान हैं, इसलिए हमें शरीर चाहिए। तो ईश्वर अजर है और जो अंतिम शब्द है इस मंत्र का वह है युवानम। ईश्वर युवा है। युवा का मतलब जो कभी बूढ़ा ना हो, जो हमेशा अपने चरम पे रहे, अपने पीक पे रहे, उसको युवा बोलते हैं। जो अपने बेस्ट, जिसको हम बोलते हैं कि आई एम गिविंग माई बेस्ट, ठीक है ना, जो अपनी हमेशा सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थिति में रहे, उसको हम बोलते हैं युवा। तो ईश्वर हमेशा युवा है। ईश्वर ना कभी बूढ़ा होता है, ना कभी बच्चा था, ना कभी क्या बोलते हैं प्रौढ़ था, ना कभी मरेगा, ना कभी पैदा होगा। तो हमें अब आप पूछेंगे कि ईश्वर से मित्रता तो आपने बता दिया करनी है, ईश्वर की खोज करनी है, ईश्वर को जानना है, लेकिन व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप, कि हम आज घर जाके क्या करें ईश्वर से मित्रता करने के लिए। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि आप किसी एक वेद मंत्र को लेकर, उसके अर्थ को लेकर, उसके भाव को लेकर उस वेद मंत्र का पाठ करें। जैसे हम अपने सांसारिक जीवन में अपने मित्रों की, अपनी इन्वेस्टमेंट्स की, अपने मटेरियलिस्टिक पोजेशंस की, अपनी फैमिली की उपासना करते हैं, उसी प्रकार हम ईश्वर की भी उपासना करें, उस परमपिता परमात्मा की उपासना करें, उसी के द्वारा बनाए हुए वेद मंत्रों के द्वारा। और आप उसको गाकर करें, बोलकर करें, आंखें बंद करके करें। शुरू में ज़रूर बोलकर करें, क्योंकि उससे आपकी जो अटेंशन है वो डेविएट नहीं होगी, आपके लिए आसान हो जाएगा। धीरे धीरे आप बिना बोले भी कर सकते हैं। तो मैं इसी मंत्र को एक बार गाकर आपको सुनाऊंगा, तदुपरांत अपनी वाणी को विराम दूंगा। और जब आप उस मंत्र का पाठ करते हैं, धीरे धीरे उसके शब्दों के अर्थों को याद कर लें, ताकि जब आप उस मंत्र को संस्कृत में बोल रहे हैं, आपको उसका हिंदी या इंग्लिश में मीनिंग साथ साथ पता होना चाहिए। क्योंकि इफ़ वी डोंट नो द मीनिंग, it is worthless, it won't help us. Kamo dhiro amritah swayambhu rasen triptah न कुतश्च न्यूना तमेव विद्वान् न विभाय मृत्यु आत्मानं धीरम् अजरं युवानम् अकामो धीरो अमृतः स्वयंभू रसेन तृप्तः न कुतश्च न्यूना तमेव विद्वान् न विभाय मृत्यु आत्मानं
धीरम अजरम युवानम। इस प्रकार से रोज ईश्वर का आवाहन करें, ईश्वर को पुकारें, ईश्वर को मित्रता के लिए बुलाएं, अपने अवगुणों को, अपनी कमियों को दूर करें और फिर बाकी ईश्वर पर छोड़ दें। अपना ज़्यादा दिमाग ना चलाएं। हमारी ज़्यादा प्रॉब्लम यही हो रही है कि हम ज़्यादा सोच रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, कुछ ईश्वर के लिए भी छोड़ दें। ईश्वर हमसे ज़्यादा बुद्धिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, सर्वंतर्यामी है, न्यायकारी है, दयालु है। हम अपना काम करें और लगातार करें, दिन में 2 बार करें, महीने करें, साल करें, दशक करें, लगे रहें और बाकी ईश्वर पर छोड़ दें। इससे हमारे दुख, हमारे कष्ट दूर होंगे और उनसे हमें निवृत्ति मिलेगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम